आज के टाइम पर पूरी दुनिया ग्रीन रेवोल्यूशन पर जा रही है। इस टाइम पर पूरी दुनिया पोल्यूशन से बचते हुए ग्रीनरी पर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन कोई एक आधा स्टेप नहीं बल्कि कंप्लीटली शिफ्ट होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में ये कुछ अडॉप्ट किए गए थे स्टेप्स, जो कि स्टेप्स वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट किए गए थे। लेकिन यहाँ पर सेम सिचुएशन वैसी ही चलती है जिस तरह के पीछे चलती आ रही है कि कोई भी चीज ज्यादा देर अडॉप्ट नहीं रहती। जी हाँ, ऐसा ही कुछ यहाँ पर आज आपको पता चलेगा। पाकिस्तान ने ग्रीनरी पर शिफ्ट होने के लिए जो जो रूल्स अडॉप्ट किए थे, अब लगता है कि उनमें थोड़ी-सी तब्दीली आने वाली है। अगर उनमें कोई तब्दीली आती है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है और पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ पर। अब वो इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान ने फुली अडॉप्ट कर लिया था, इवन के 2030 तक इनके पूरे प्लान्स थे कि ये टोटली शिफ्ट होते जाएँगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर और इवन के जो पेट्रोलियम कार्स थी, उनको डिनाय करते जाएँगे, उनको साइड पे कर देंगे कि पेट्रोल की जितनी कम यूसेज होगी, उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर ही तो चलता है। पाकिस्तान पेट्रोल इम्पोर्ट करता है, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो जितने पेट्रोल कम यूज़ होगा, उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर स्टेप ही यही था कि पेट्रोलियम कार्स जो हैं, उनको शिफ्ट किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, हाइब्रिड व्हीकल्स पर, इवन के PHEVs जो कि आजकल पाकिस्तान में ऐसे धड़ाधड़ आ गई थी और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसे चमक रही है, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आप देखें तो 2026 के अंदर-अंदर आपको ये अगले 6 महीनों में तकरीबन 26 से ज़्यादा मॉडल्स पाकिस्तान में गाड़ियों के देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 26 से ज़्यादा नए मॉडल्स इस टाइम पर अगले 6 महीनों में पाकिस्तान में आएँगे, जिसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और PHEVs ही हैं। अब बेसिकली सीन ये चल गया है कि IMF की तरफ से शर्त रख दी गई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइब्रिड व्हीकल्स पर दोनों पर जो GST है, जनरल सेल्स टैक्स, जो कि बहुत कम-कम था, उन पर जनरल सेल्स टैक्स लगा दिया जाए। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा सिनेरियो समझाता हूँ कि आखिर ये चीज़ है क्या? और टैक्स लगेगा तो कितना इम्पैक्ट आ सकता है? सबसे पहले आप बात समझें कि पेट्रोलियम कार्स जो थी, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए थी कि उन पर जनरल सेल्स टैक्स पूरे लागू हुए हुए थे। लेकिन इस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी, वो कम्पीट कर रही थी पेट्रोलियम कार्स की प्राइसेज़ पे। वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि उन पे टैक्सेस उस तरह नहीं थे जिस तरह पेट्रोलियम कार्स पर थे। अब अगर पेट्रोलियम कार्स की बात करें, कोई भी कंपनी ले लें, पेट्रोलियम कार्स पर जो GST लगा था, जनरल सेल्स टैक्स, अगर 4 मिलियन से कम की कंपनी थी तो उस पे GST लगता था 18%, जिसकी वजह से इनकी कार्स थोड़ी-सी एक्सपेंसिव रहती थी। और सिर्फ यही नहीं, अगर 4 मिलियन से आपकी अमाउंट ऊपर चली जाती है, देन पेट्रोलियम कार्स पे जो जनरल सेल्स टैक्स लगता था, वो हो जाता था 25% का। जी हाँ, बिल्कुल। जितने की कार्स है, उस पर 25% टैक्स लगता था, तो कार इसीलिए इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी। तो चूँकि पूरी दुनिया ग्रीनरी पर शिफ्ट हो रही है, तो पाकिस्तान ने भी ग्रीनरी पर शिफ्ट होने का सोचा। सोचते ही कदम भी उठाए गए और इवन के प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स आई, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आना शुरू हो गई, एवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। लेकिन अब यहाँ पर मसला ही मेन ये आ गया कि पाकिस्तान को IMF का साथ तो छोड़ना नहीं है। तो IMF ने शर्त रखी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स पर टैक्स लगाया जाए। अब टैक्स की बात तो करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखें कि जेको की J5 कार हो गई, वो कंप्लीटली कम्पीट कर रही है पेट्रोलियम कार से, जो कि एक किस्म की बहुत सस्ती कार है जेको J5। और सिर्फ यही नहीं बल्कि BYD की कमिंग कार्स को भी देखें, जो कि आपको 60 लाख के करीब ही मिलती हैं। और अगर पेट्रोलियम कार्स की बात करें तो वो तो एक हैवी कंजप्शन भी करती हैं और इवन के 60 लाख से ऊपर 64 लाख तक भी मिलती हैं। टोयोटा की कार्स देख लें, जो कि 10 से 12 या मैक्सिमम 13 की एवरेज देती हैं पेट्रोल की, वो भी 64 लाख की मिलती हैं। और अगर आप जैको की गाड़ी देखें और BYD के कुछ मॉडल्स देखें, जो कि 60 से 70 लाख के दरमियान ही आपको मिलते हैं, तो उनकी प्राइसेस को देखते हुए, जो कि प्राइसेस तकरीबन रिलेटिवली सेम ही हैं, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सिंपल सा यही है कि आपको पेट्रोल का खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जहाँ पेट्रोल का खर्चा है ही नहीं, तो गाड़ियाँ लोग ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बाय करेंगे, जिसकी वजह से पेट्रोलियम कार्स की जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई। और इवन के जेको के इतने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स की बुकिंग और सेल आउट, आपको फिगर्स तो हैरान ही कर देंगे कि फिगर्स तो आउट क्लास आए थे। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ देखें कि कंपीट सिर्फ इसी वजह से कर रहे थे कि सस्ती कार्स इसीलिए थी कि जनरल सेल्स टैक्स पर बहुत लो था। अगर सबसे पहले हम हाइब्रिड कार्स की बात करें, तो हाइब्रिड कार्स पर इस टाइम पर जो जनरल सेल्स टैक्स लगा था वो था या 8% था। अब 8% का टैक्स कहाँ पर? हाइब्रिड व्हीकल्स पर, और पेट्रोलियम व्हीकल्स पर 18% से 25%। तो इसलिए हाइब्रिड व्हीकल्स पर काफ़ी ज़्यादा लो टैक्स होने की वजह से थोड़ी-सी चीपर थी। अब यही हाइब्रिड व्हीकल्स का जो जनरल सेल्स टैक्स है वो बढ़ाने की तजवीज़ है और इवन के IMF की तरफ से शर्त रखी गई है कि इसको बढ़ाएँ, जो कि 8% से 18% तक हो जाएँगी। जी हाँ, सिंपल सा इसका मतलब ये है, अगर कोई गाड़ी 1 करोड़ की है, तो वो आपकी 1 करोड़ 10 से 11 लाख की हो जाएगी।
जी हाँ, बिल्कुल, रातों-रात गाड़ियाँ लाखों रुपए महँगी हो जाएँगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, वो तो एंड ही कर गए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सीन इस तरह था कि सिर्फ़ 1% जनरल सेल्स टैक्स लगता था। जी हाँ, 1% जनरल सेल्स टैक्स लगने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में दूसरी जो कॉम्पिटिटर्स है, उनसे कम्पीट कर रही थी और इज़िली उनको हरा रही। लेकिन यहाँ पर अगर जनरल सेल्स टैक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगता है, तो ये इन पर भी यही शर्त है कि 1% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। जी हाँ, 18% अगर इनका भी जनरल सेल्स टैक्स हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो आपको ये गाड़ियाँ भी आसमान छूती दिखेंगी जो इनके प्राइसेज़ होंगे। अगर यहाँ पर आप देखें तो जैको J5 हो गई, BYD की कार्स हो गई, जैको के दूसरे मॉडल्स हो गए, ओमोडा की गाड़ियों सिर्फ यही नहीं बल्कि बाकी दूसरे अगर इलेक्ट्रिक ब्रांड्स को भी देखें, तो उनकी गाड़ियाँ तकरीबन 18% तक महँगी हो सकती हैं, 17 से 18%। अगर आप इसको देखें, आपको सिंपल अल्फाज में मैं समझाऊँ, तो अगर कोई गाड़ी 60 लाख की है, तो वो 60 लाख की गाड़ी अगर टैक्स लग गया, तो उस टैक्स के लगने के बाद आपको वो 60 लाख की गाड़ी तकरीबन 74-75 लाख की मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल, रातों-रात गाड़ियाँ इतनी महँगी हो जाएँगी और अगर इन केस ये टैक्सेस लग जाते हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बुरी तरीके से हिट होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या ये जनरल सेल्स टैक्स की शर्त तो आयद की गई है, क्या ये जनरल सेल्स टैक्स लगेगा? तो यहाँ पर अभी बेसिकली कन्फर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिनाय तो किया है, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई मुतबादिल देना ही है। अब यहाँ पर शर्त ये रखी गई थी कि इन पर टैक्स लगाया जाए। अब देखते हैं कि मुतबादल IMF एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अगर एक्सेप्ट हो जाता है देन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मोस्ट इंपोर्टेंट के अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ही ये अनाउंस किया था कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टोटली शिफ्ट होंगे ताकि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। पेट्रोल जितना कम यूज होगा उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, इवन के ग्रीनरी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वैसे तो अभी नहीं टैक्स लगाया और इवन के ना लगाने का सोचा है क्योंकि इन्होंने ही ये स्टेप उठाया था ग्रीनरी पर शिफ्ट होने का और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का, और BYD का प्लांट भी तो इसी वजह से पाकिस्तान में लग रहा है। तो अभी बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी बल्कि अभी जो प्रेजेंट पाकिस्तान में गाड़ियां आ चुकी हैं और जो फ्यूचर में आने वाली हैं वो काफी ज्यादा खतरे में आ सकते हैं अगर टैक्स लगता है, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस है कि टैक्स नहीं लगेगा और ना ही लगे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अदरवाइज ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड मोस्ट इंपोर्टेंट के पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज्यादा प्रेशर में आ सकता है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर टैक्स लगते हैं तो कौन-कौन सी कंपनीज़ हिट हो सकती हैं। तो सबसे पहले साज़गार लिमिटेड जो कि पाकिस्तान में एक हैवी तरीके से छाई हुई है। अब इसकी इतने यूनिट सेल आउट हो गए हैं और इवन के आपको सड़कों पर हेवल ही नज़र आएगी। जो कि हेवल तो एक किस्म की छा ही गई है। हेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि वो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स को बना रहे हैं। तो यहाँ पर उन पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है और उनकी गाड़ियाँ अगर महँगी होती हैं देन उनकी सेल्स भी ड्रॉप हो सकती हैं। अगर आप देखें तो अप्रैल 2026 की सेल्स अब पिछले अप्रैल 2025 को देखें तो उससे कई गुना डबल थी। इस टाइम पे अप्रैल 2026 के जो यूनिट्स की सेलिंग थी वो तकरीबन 2200 यूनिट्स प्लस की सेलिंग हुई और अगर मार्च 2026 की बात करें तो वो थी तकरीबन 1700 से 1800 यूनिट्स की। और अगर हम यही नवंबर दिसंबर की बात करें 2025 की तो इनके नंबर ऑफ यूनिट्स की सेलिंग थी तकरीबन 1000 से 1300 के दरमियान पर मंथ। तो अगर इसी तरह कंटिन्यूसली ग्रोथ देखी जा रही है हेवल में तो यहाँ पर ये ग्रोथ थोड़ी स्लो भी हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा इम्पैक्ट कबूल करेंगे एज कम्पेयर टू हाइब्रिड व्हीकल्स क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा टैक्स लगेगा एज कम्पेयर टू हाइब्रिड व्हीकल्स क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल्स पर तो 10% टैक्स लग रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है उन पर 17% टैक्स लग रहा है। तो हाइब्रिड व्हीकल्स फिर भी कहीं ना कहीं सर्वाइव करती रहेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी ज्यादा हिट होंगी। और कंपनीज की तो बात की ही जिसमें सबसे पहले हमने हैवल को देखा, हैवल काफी ज्यादा हिट होगी एंड सेम ऐसे ही चेरी की गाड़ियां आ रही हैं तो चेरी जिसको गंदारा ग्रुप कंट्रोल का है तो वो भी काफी ज्यादा हिट होगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जैको ओमोडा की गाड़ियां वो काफी ज्यादा हिट होंगी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट BYD पाकिस्तान उसकी भी सेल्स काफी ज्यादा हिट हो सकती हैं। तो इस टाइम पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों के हेल्प के लिए शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि PSX से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर पाएं।